हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम स्पेशल पर्पस बुक का एक और बुक यानी कि अदर बुक्स की हम बात करेंगे। स्पेशल पर्पस बुक जिसमें क्या होता है कि ये जर्नल का सब्स्टिट्यूट है। जो हम प्राइमरी एंट्री करते हैं यानी कि फर्स्ट टाइम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके दो रास्ते हैं। या तो आप प्राइमरी एंट्री जर्नल के थ्रू करें जिसका एक ही बुक होता है, यानी हर तरह की एंट्री को एक ही बुक में लिख देना, यानी वो जर्नल कहलाता है। दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट है स्पेशल पर्पस बुक, यानी कि सब्सिडरी बुक्स भी इसको कहते हैं। तो मैंने सब्सिडरी बुक्स के बारे में पिछले लेक्चर जो मैंने कैश बुक के 5 लेक्चर कराए मैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सब्सिडरी बुक में हम बुक्स को 5 पार्ट में बांटते हैं, टोटल 6 पार्ट में। तो या तो हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अदर देन कैश ट्रांजैक्शन। हमने समझा था कि जर्नल का सब्स्टिट्यूट सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देना, उसमें प्रॉब्लम होता है कि कैश में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हमने किसको क्या बेचा है, परचेज कितना किया, सेल किया, वो सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए दिक्कत होता था। तो उसमें हमने क्या किया कि अब स्पेशल बुक बना रहे हैं, यानी कि एक स्पेशल चीज के लिए कि जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होगा उसको हम एक जगह लिखेंगे, जिसको उधार में गुड्स खरीदेंगे उसको एक जगह, यानी हर एक स्पेशल पर्पस, यानी एक जो स्पेशल पर्पस कह लीजिए या एक अलग अलग चीज का अलग अलग बुक बना लेते हैं, उसमें सिर्फ उसी चीज का रिकॉर्डिंग करेंगे, दूसरा और कोई चीज का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जितना भी करेंगे उसको हम कैश बुक में लिखेंगे, ओके। और दूसरा वो ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए मैंने 5 बुक बनाए। कितने बुक बनाए? 5। सबसे पहला परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। गुड्स को अगर हम उधार में खरीदते हैं तो उसको परचेज बुक में लिखेंगे। अगर गुड्स को हमने बेचा है उधार में, क्रेडिट में, तो उसको सेल्स बुक में लिखेंगे। और अगर परचेज किया हुआ सामान रिटर्न आ जाता है तो परचेज रिटर्न बुक में, और सेल्स किया हुआ सामान, परचेज किया हुआ सामान हम वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक में। और हमने किसी को सेल किया है तो सामने वाला जो है डेटर अगर वो रिटर्न कर देता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में। और इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन रह जाता है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपका जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए मैं इसका लेक्चर नंबर 1 में कराऊंगा, सेल्स बुक जो है वो लेक्चर 2 में कराऊंगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में लेक्चर 3 में, और ये जर्नल प्रॉपर के लिए मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आऊंगा आपको। तो ये सारे लेक्चर में आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि परचेज बुक की बात हो रही है, मैंने बताया कि परचेज को एक्सपेंस कब मानते हैं? जब गुड्स को खरीदते हैं। अगर हम कोई एसेट्स को खरीदते हैं तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। फिर कहाँ पे आएगा? अगर आपने कोई एसेट्स खरीदा है, अगर कैश में खरीदा है तो कैश बुक में आ जाएगा। बट अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो परचेज बुक में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज बुक में सिर्फ गुड्स का परचेज आएगा। तो फिर सर एसेट्स परचेज कहाँ आएगा? मैंने बोला कि जो यहाँ नहीं आएगा इन 5 बुक में, वो कहाँ पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तो जब जर्नल प्रॉपर की बात करेंगे तो वहां पे डिटेल से समझ लेंगे। अभी फिलहाल आज बात करते हैं परचेज बुक की। क्या? परचेज बुक। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल पर्पस बुक में, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन या अदर देन कैश। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बोलते हैं, और जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए अदर बुक्स। और अदर बुक्स में आपके लिए ये 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक के लिए मेरा असाइनमेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन छोड़िए, मैं उसका टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा पे आपको मैं PDF दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ MS गुप्ता ट्रेडर ऑफ जुलाई 2023। हाँ जी, यानी कि जुलाई 2023 की बात हो रही है, और ये किसके बुक में? MS गुप्ता ट्रेडर। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि किस चीज में बिजनेस डील कर रहा है, यानी इसका बिजनेस क्या चीज का है। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ने से पता चलेगा, और इसमें जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जिस टाइप के यानी कि सिमिलर होंगे वो उसमें उसका बिजनेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जुलाई की बात हो रही है तो बाउट फ्रॉम राहुल ट्रेडर एज पर इनवॉइस नंबर 20,041। ये इनवॉइस नंबर है। इसका फॉर्मेट देखिए परचेज बुक का, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड
रुपी। ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आप इनवॉइस नंबर लिख देंगे। अगर इनवॉइस नंबर नहीं लिखा है तो आपको ये खाली जगह छोड़ देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, जुलाई 1 को बाउड फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर 20,041। तो जुलाई 1 डेट हम यहाँ लिखेंगे 2023 जुलाई 1। क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करना है, सिंपल, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। हमने किससे खरीदा है, हमने खरीदा है राहुल ट्रेडर से। तो जिससे हम खरीदते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जिससे यहाँ पे खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। और ये इनवॉइस नंबर कितना है, 20,041। तो इसमें आप लिख देंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है। अब ये कहाँ का रहने वाला इंसान है, इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो अब ट्रांजैक्शन क्या क्या किया है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन में लिखा है 40 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच, एंड नीचे है 80 जेल पेन एट द रेट ऑफ 15 ईच, एंड 50 नोट्स बुक एट द रेट ऑफ 20 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 40 रजिस्टर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या करना है, 40 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 60 ईच, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 80 जेल पेन, 80 जेल पेन एट द रेट है 15 ईच, और नेक्स्ट है आपका 50 नोट्स बुक एट द रेट 20 ईच। 20 ईच मतलब ₹20 ईच। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 40 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 60 से तो आपका ये 2400 रुपये आ जाएगा। किसको किस में लिखना है, डिटेल के कॉलम में 2400 रुपये। नेक्स्ट है आपका 80, आपने जेल पेन खरीदे हैं, एक 15 का है तो 1200 रुपये आ गया। और आपने 50 नोटबुक खरीदे हैं 20 रुपये के हिसाब से तो 1000 रुपये ये आ गया। तो इन तीनों का अगर आप सम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4600। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट मालूम है ना कि इसमें जो टोटल परचेज का अमाउंट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% 46 आ जाएगा, और घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको मेन अमाउंट के कॉलम में लिख देना है, 4140 रुपये। कमाल है ना। हाँ जी, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन 1 जुलाई का कंप्लीट हो गया है, और ये यहाँ से लाइन इस तरह से क्लोज कर देंगे सिर्फ पर्टिकुलर में। नेक्स्ट है आपका जुलाई 15। जुलाई 15 में बाउट फ्रॉम ग्लोबल स्टेशनर्स एज पर इनवॉइस नंबर 1132। क्या क्या खरीदा गया है, 40 इंक्स पैड खरीदा गया एट द रेट ऑफ 8 ईच है, 50 फाइल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, एंड 20 कलर्स बुक एट द रेट ऑफ 20 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 5% है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे किससे खरीदा गया है, ग्लोबल स्टेशनर से। तो ग्लोबल स्टेशनरी कह लीजिए, स्टेशनरी। तो ग्लोबल स्टेशनरी आप सबसे पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 15, क्या लिखेंगे, ग्लोबल स्टेशनरी। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर इसमें 1132 दे रखा है तो 1132 आप लिख लेंगे। क्या क्या खरीदा गया जल्दी से, 40 इंक्स है, इंक्स पैड है एट द रेट ऑफ 8 ईच, एट द रेट ऑफ ₹8 ईच है। और आगे क्या लिखा, 50 फाइल्स है, 50 फाइल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच है, ₹10 ईच। और क्या है आपका 20 कलर्स बुक एट द रेट कितना है, एट द रेट 20 ईच। कमाल है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका भी टोटल कर लीजिए। 40 को मल्टीप्लाई करना है 8 से तो आपका आ गया ये 320 रुपये डिटेल के कॉलम में। 50 मल्टीप्लाई करना है 10 तो ये आ गया 500। उसके बाद है आपका 20 मल्टीप्लाई करना है 20 तो ये आ गया 400। अब ये टोटल कर लेंगे। टोटल आपने टोटल कितने का परचेज कर लिए हैं, ये आपका आ गया 1220 रुपये का। अब ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने बोला टोटल परचेज प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 5% है तो इसमें से 5% अगर आप माइनस कर देंगे 5% तो घटाने पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1159 61
रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है जुलाई 15। अब देखते हैं जुलाई 23 को क्या लिखा हुआ है। परचेज्ड फ्रॉम लांबा फर्नीचर एज पर इनवॉइस नंबर 3201। अब ध्यान देखिए, लांबा फर्नीचर यानी कि इसमें ये नहीं दे रखा है कि आप किस चीज में बिजनेस डील कर रहे हैं, बोले तो कौन, MS गुप्ता ट्रेडर। ऊपर पहले वाले में नोटबुक यानी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो पहले 1 जुलाई को भी स्टेशनरी खरीदा है, जुलाई 15 को भी स्टेशनरी से रिलेटेड है। जुलाई 23 को लिखा हुआ है कि उसने 2 चेयर्स खरीदा है, परचेज किया एट द रेट ऑफ 600 पर चेयर। अब देखिए यहाँ पे खरीदा ये फर्नीचर ट्रेडर से, इसका मतलब ये फिक्स एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है। और परचेज बुक में याद रखिएगा, गुड्स को अगर आपने क्रेडिट में अगर आपने परचेज किया है तो ही लिखेंगे। अगर आपने गुड्स परचेज किया है कैश में तो वो कैश बुक में चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर गुड्स आपने परचेज किया, इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि अगर ये नोटबुक स्टेशनरी अगर कैश में खरीदा होता तो यहाँ नहीं आता, कैश बुक में जाता। और दूसरा, अगर कोई एसेट्स परचेज करता है तो भी यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? अदर बुक में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। यानी कि यहाँ पे जिस चीज में बिजनेस डील करता है वही आएगा, मतलब गुड्स। जिस चीज में बिजनेस डील किया जाता है वही तो उसके लिए गुड्स होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे गुड्स जो है स्टेशनरी के प्रोडक्ट हैं। तो इसका मतलब जुलाई 23 को देख के स्माइल करना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है जुलाई 25, बाउट फ्रॉम मुंबई ट्रेड एज पर इनवॉइस नंबर 1111 10 पेपर रिंग। अब देखिए यहाँ पे पेपर रिंग यानी कि स्टेशनरी से रिलेटेड है ना, हाँ, तो इसका मतलब ये आएगा। तो जुलाई 25 का हम एंट्री करेंगे। तो जुलाई 25 में क्या क्या है, किससे सबसे पहले खरीदे हैं देखना पड़ेगा। हमने खरीदा है किससे? फ्रॉम मुंबई ट्रेड, बस नाम लिख लीजिए। ट्रेड कितना नंबर है? इनवॉइस नंबर है 1111। तो ये आपका है। ठीक है, अब क्या क्या परचेज किए हो आपने? सबसे पहले पेपर रिंग खरीदे हो, 10 पेपर रिंग्स जो है वो एट द रेट ऑफ 100 पर रिंग। नेक्स्ट है आपका 400 ड्राइंग रिंग शीट एट द रेट है 3 each। नेक्स्ट है आपका 20 पैकेट वाटर कलर एट द रेट 40 पर पैकेट। ठीक है, तो आपको तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो तीनों का मल्टीप्लाई 10 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद आपको 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 800 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये 3000 आ गया। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट है? इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा सीधा ये आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो ये आपका आउटर कॉलम यानी कि अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, इनका टोटल कर लीजिए। 8299 ये आपका आ गया टोटल। अब सर कंप्लीट हो चुका है ये तो, और ये जो टोटल आया है वो जुलाई, हर महीने के लास्ट डेट को हम क्या लिखेंगे? जुलाई 31। अब गुड्स खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करते थे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, उधार में खरीदे तो टू क्रेडिटर ना। हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने टोटल कितने रुपए का गुड्स खरीदे हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखना है आपको। कितना रुपए? 8299। यही है आपका परचेज बुक का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। बस कंप्लीट हो गया ना। बस यही फॉर्मेट है, सिंपल। अगर ये कभी एग्जाम में आता है तो समझ लीजिए फ्री के नंबर है। कमाल है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे असाइनमेंट का 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल्स बुक की, और उसके बाद परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एंड फिर लास्ट में जर्नल प्रॉपर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।